मुक्ति मिला है। अच्छा, मुक्ति मिला है। हाँ, जन्म और मृत्यु के अथी से मुक्ति भगवान किया है हमको। सो हम फिर एक बार स्वर्ग आते हैं, माने नरक में। स्वर्ग से फिर एक बार धरती में जाते हैं, नरक में नहीं, धरती में। तो नरक से कि उसको स्वर्ग कैसे चल जाता है? कैसे काम करता है इस तरह से कि स्वर्ग जाने के लिए अपना काम किया और उसको तबाही चालू कर दिया शैतान लोग। तो उसको रोक दिया जा रहा था ना कि तुम स्वर्ग जाने का रास्ता क्यों बना रहे हो बोल के, नरक से क्यों स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बना रहा है बोल के उसको रोका जा रहा था। तो स्वर्ग का आदमी था ना, तो इसलिए उस स्वर्ग का ही रास्ता बना रहा। माने इस स्वर्ग जाने के लिए काम किया था। हाँ, काम किया था और वो स्वर्ग का ही रास्ता बना रहा था। नरक में स्वर्ग का रास्ता बना रहा था। भगवान लोग देखा उसको तो कहा कि नरक से तुम स्वर्ग आने के लिए रास्ता बना रहे हो, तो सारा नरक वाला न स्वर्ग चला जाएगा। आपको हम क्या बताए कि स्वर्ग और नरक के बीच में भारी सा गड्ढा है। इधर का ना उधर जा सके ना उधर का इधर आ सके। वही बात है। तो भगवान लोग देख रहा है कि नरक से उस स्वर्ग का रास्ता बना रहा है, नरक के लिए नरक से रास्ता बना रहा है, तो सब स्वर्ग चला जाएगा। तो किसको किसको भगवान क्या कहेगा कि सब तो स्वर्ग चला आया हो, नरक वाला आदमी। तो जन्म तो हम देवे करेंगे तुम लोगों को, चाहे कितनों भी स्वर्ग चले जाओ, अच्छा काम करके आए हो चाहे बुरा काम करके आए हो, लेकिन सब स्वर्ग में आ गए। इसलिए उसको रोक दिया और वही काम के लिए उसको आधा आधा काम करवा के स्वर्ग से नरक धरती में, धरती से जन्म हो रहा है और नरक वाला को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है और सबको स्वर्ग पहुंचाने का काम वो कर रहा है। और वो करते करते मर गया, तो वो जो दिखा रहा है स्वर्ग जाने का रास्ता, वो मर गया करते करते वो काम, वो सीधे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जा रहा है। मैंने उसके बाद नहीं मरेगा, जन्म में नहीं होगा ना मरण नहीं होगा, वो सीधे अमृत बन जा रहा है। उसका जान है जो अमृत बन जा रहा है, वो स्वर्ग में रह रहा है। माने हमेशा के लिए वो नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ना जन्म भी नहीं होगा। और भगवान का कृपा होगा तो वो देवता जैसा इंसान बन सकता है, धरती में भी मतलब कभी भी इंसान बन जाएगा, कभी भी हवा बन जाएगा, कभी भी आग बन सकता है। वैसा भगवान का कृपा हो जाता है, वैसा इंसान धरती आकाश और पानी पाताल सब में मिला हुआ रहता है। इसे काम करने से तो हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, हम लोग तो कुछ और काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा लोग का अधूरा काम है जो कचरा वाला काम कर रहे हैं। हालांकि घर से बढ़ के इंसान भी नहीं है। देखो ऐसा बात हम सुने आपको हैं। हम एक बात बता रहे हैं, सुनिए ठीक है। आप बात किए सही बात या गलत बात ऊपर वाला देख रहा है और जान रहा है, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है जो मैं जान रहा हूँ वो बता सकता हूँ आपको। आप बोले कि मनुष्य अपना अच्छा काम करके स्वर्ग जा सकता है, चला जाता है, लेकिन जन्म हो जाता है, ठीक है, वहीं से जन्म हो जाता है और अमर भी बन जाता है ना। लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है वो ये है, जो मनुष्य पाप किया है ना, है ना, वो पाप किया है, जब तक उसका पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक वो स्वर्ग जा ही नहीं सकता। क्यों? जो परमेश्वर है ना वो बिल्कुल पवित्र है, उसमें जरा सा पाप नहीं है। इसके लिए पाप से वो संगति नहीं रखता है। इसके लिए कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार मिलता है ना। तो और कहा है कि और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, ठीक है। तो खत चूर वाला बात तो नरके में ढक तो यही बात मैं जान रहा हूँ कि जिसका पाप क्षमा हो जाता है और जो सच्चे परमेश्वर से जुड़ जाता है, जो आकाश और धरती और मनुष्य को पूरा वायु का सृष्टिकर्ता से और पापों से क्षमा मांगता है और वो अपने जीवन में लागू कर लेता है कि हाँ तू ही परमेश्वर है, मुझे बनाया है और तेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं तुझको जानता हूँ, मैं मरूंगा एक दिन,
तो मैं तो तेरे पास जाऊंगा और मैं जो पाप किया उसे आपको बताने होंगे। मैं परिवार को नहीं लेके जाऊंगा, बीबी को लेके नहीं जाऊंगा, गर्लफ्रेंड और परिवार कोई को नहीं लेके जाऊंगा। मरूंगा मैं अकेले जाऊंगा, अकेले आया हूँ अकेले जाऊंगा, है ना। ये है तो अकेले ही जाएंगे। हाँ, कोई ऐसा पुण्य होता करने वाला इंसान होता है जो अपना संगी साथी को भी लेके चला जाता है। संगी साथी को? हाँ, अच्छा। ऐसा होता है। ऐसा होता है कि कोई ऐसा पुण्य कर लेता है कि अगर वो नहीं मरेगा तो हम भी नहीं जाएंगे, और अगर हम नहीं मरेंगे तो वो भी नहीं जाएगा, तो दोनों को वही साथ में ले जाना पड़ता है। वो भगवान का काम है, हम लोग का नहीं। हम लोग वैसा इंसान के बारे में सुने भी हैं और हकीकत हुआ है तब तो कोई प्रचार करता है उस चीज़ को, चाहे कोई भी धर्म से हो, लेकिन जो चीज़ बीता हुआ रहता है हकीकत है उसी चीज़ को प्रचार करता है हर कोई। प्लस हम बता रहे हैं और एक बात सुनो, जैसे कि हम अभी मनुष्य में जन्म लिए, मनुष्य में, हाँ मनुष्य में तो जन्म लिए कि जन्म लिए हैं, ठीक। तो हम मांस खा रहे हैं, उसका पाप अलग बन रहा है, ठीक। दारू पी रहे हैं, उससे नशा हो रहा है, वो नशा भी कर रहे हैं प्लस पाप भी कर रहे हैं और अपना शरीर हानि भी हो रहा है। तो 3 प्रकार का हो रहा है एक काम से, ठीक। पाप मतलब कि किसी को गलत बोल रहे हैं दारू पीकर नशा से, ठीक। फिर मुर्गा काट के खा रहे हैं, वो जान अलग है, उसका पाप अलग है। एक पाप कर रहे हैं उसमें अलग पाप है, प्लस दारू पी रहे हैं उसमें अलग पाप है, प्लस दारू पी के शरीर खराब कर रहे हैं वो जलन का पाप है, वो अलग पाप है। 3 गो पाप हुआ। तो फिर यहाँ से हम लोग जन्म हुए हैं गरीब के घर में। तो गरीब के घर में ना दूध है ना तो मतलब खाने का अनाज नहीं है, गरीब उसी को कहा जाता है। तो फिर वो क्या करता है कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मांस खाना चालू करता है। मांस खाते खाते गरीब किसको कहा जाता है मैं बताऊं? बता रहे हैं, सुनो। जिसका हाथ ना विकलांग है, जिसका काम नहीं कर सकता है। वो बात नहीं है, वो कर्म के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। वो गरीब ही है, ठीक, गरीब ही है। पर हम एक शुरुआत से बता दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म लेने के बाद कि जैसे कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, खाने पीने से भी हम लोग को बेहतर है, ठीक। तो ये जन्म लिया है गरीब में, तो वो काम क्या करता है, शुरुआत स्कूल पढ़ाने नहीं सकता है माँ बाप लोग, ये प्लस तो बच्चा क्या सीखेगा, कुछ भी नहीं। माँ बाप पर तो डिपेंड आता है कि बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और सिखाओ समझाओ। गरीब हुआ, वही गरीब हुआ कि हम स्कूल नहीं भेजने पाए, ठीक। और प्लस उस बच्चा को हम कुछ ज्ञान देने नहीं सके, तो क्या करने बोल रहे हैं, बकरी चराने जाओ। ज्ञान देने नहीं सकने पर ये काम करना बेटा, ठीक नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे बाबा, हम जा रहे हैं मछली बझाने चाहे चौका कोड़ने, ठीक, 2 पैसा हो जाएगा, स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा काम वो ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना शादी ब्याह करने के बाद बाल बच्चा करके ख़त्म कर देते हैं ज़िंदगी, ठीक। शादी ब्याह करता है, बाल बच्चा का भी ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी। पर हम शुरू से जन्म लिए, ठीक, जन्म लिए और काम चालू करते 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 अपना ज़िंदगी ख़त्म किए, और हम को मरने के बाद में भगवान लेने को आया, तो बोला कि काम क्या किया है बेटा, तुमको किधर जाना है, तू चलो खुद ही देख के निर्णय कर लेना, नहीं तो हम तो नरक में ही लेके जाएंगे तुमको, क्योंकि तुम्हारा काम बुरा है, इसलिए नरक में ही लेके जाएंगे। और भगवान ऐसा कहता है और वो इंसान क्या कहता है पता है, कि भगवान हमको तो जन्म हुआ है गरीब के यहाँ, हम क्या कर सकते हैं, खाते भी हैं तो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, सोते भी हैं तो खराब जगह सोते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम सोचते तो हैं कि अच्छा करके दिखाने के लिए, पर
हमको कोई कहता है कि ऐसा है तो वैसा है, अच्छा कर्म में जाते हैं तो भी, तो क्या करेंगे? ऐसा भगवान से सवाल डालता है वो इंसान। तो वो स्वर्ग जाने का रास्ता बना रहा था, इसलिए उसको भगवान ने कहा कि जाओ तू इस काम के लायक हो, इसलिए फिर नरक से तुमको छुटकारा दिलाते हैं और स्वर्ग में जाना। स्वर्ग से जाने के बाद फिर तुम धरती पर आना, धरती पे आके देखो स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाना सबको। ठीक है, आप बता दिए ना, जो बता दिए उनमें जो बताए हैं उसको तो पर जान रहा है सही है गलत है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए परमेश्वर ने मनुष्यों को मिट्टी से रचा, उसके नाथनों में जीवन के सांस फूका, आदम जीवते प्राणी बन गया, इसलिए आदम का शब्द निकला, इसलिए हम लोग को आदमी कहा जाता है। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। फिर सबका देखा जोड़ा है, सुगा मैना और सब चीज़ का जोड़ा है। आदम का सहायक नहीं मिला, माने पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर। तो फिर क्या किया परमेश्वर ने, आदम को एक दिन गहरे नींद में सुला दिया, है ना। फिर उसके पसली से इधर नर से एक स्त्री बनाया, इसके लिए औरत को कहा जाता है नारी। ठीक है, तो परमेश्वर आरंभ में नर और नारी का सृष्टि किया और कहा क्या, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, माने बच्चे पैदा करो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो दिनों दिन जो है किसी प्रकार विकास बढ़ने लगा, हर बच्चे उत्पन्न होने लगे, बढ़ने लगे, समाज हो गया, बड़ा समाज निकल के आ गया, है ना। फिर क्या हुआ, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है कि मनुष्यों का बुराई पृथ्वी पर बढ़ रहा है, पाप कर रहे हैं सब लोग भ्रष्टाचार में खोया हुआ है। तो फिर परमेश्वर जो है कि देखने लगा कि सब लोग एक एक करके मर जा रहे हैं, कुछ तो मुझे करना होगा। मनुष्य से कुछ नहीं हो रहा है, करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे कुछ करना होगा। स्वर्ग ज्ञानी दिमाग लगाया और वो स्वर्ग को छोड़कर माने इस धरती पर मानव रूप धारण करके आया, जिसका नाम है यीशु मसीह। और उसने शांतिपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, शांतिपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड भोगा, जो नरक की पीड़ा और दुखों था उसको उसने भोगा। और जो कोई अपने पापों से मन फिराएगा और यीशु को ही प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, वो स्वर्ग जाएगा। तो ये देखा क्या परमेश्वर कि जैसे पाप बढ़ रहा है, तो फिर एक धर्मी व्यक्ति था, उसका नाम था नूह। उसको कहा कि बड़ा सा तुम जहाज बनाना और अपना बहू, अपने परिवार, अपने बेटे के साथ तुम जहाज में चढ़ जाना, और जो पृथ्वी पर जो बुराई और पाप कर रहे हैं उन सब प्राणियों का अंत मैं कर दूंगा। तभी नूह ने एक जहाज बनाया बड़ा सा, उसमें 3 खंड था, एक बड़ी वाला, दूसरी, तीसरी, माने 3 मंजिल था। तो क्या किया परमेश्वर ने कि सबको माने कि जहाज पर चढ़ा दिया, माने जहाज बनाने के लिए परमेश्वर उसका साथ था, फिर जहाज पर चढ़ा दिया। फिर क्या किया परमेश्वर, नूह को बताया था मैं 40 दिन और 40 रात वर्षा करूंगा और सब प्राणी का अंत कर दूंगा, माने सब मनुष्यों को मिटा डालूंगा, क्योंकि बुराई और पाप करके ये लोग मुझे गुस्सा रिक्स दिला रहे, भाषाचार में डूब गए हैं। तो परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वर्षा किया इस धरती पर। फिर सब मनुष्य जो पाप कर रहे थे लोग डूब के मर गए, नूह और उसके परिवार बच गया। वो धर्मी व्यक्ति था, वो माने कि विश्वास करता था अपना से, तो फिर वो बच गया। फिर नूह के द्वारा जो कि पीढ़ी आगे बढ़ा, नूह धर्मी था इसके लिए। तो फिर परमेश्वर इसीलिए कहा है कि जैसे नूह के दिन में था उससे मनुष्य को पुत्र का नाम। कुरान में लिखा है कयामत, और बाइबल में लिखा है अंत, और रामायण में क्या लिखा है उसको आप पढ़े तो हमें बताइए। भस्म खत्म, है ना। तो देखिए तीनों जगह कितना खतरनाक लिखा है ना। तो प्रलय लिखा है और रामायण में प्रलय है। तो इस प्रकार आज भी इंसान क्या है, भोग विलास में खो गया है। सब लोग गर्लफ्रेंड बना रहा है, बॉयफ्रेंड बना रहा है, सब लोग भ्रष्टाचार में डूबा है। तो मेरा तो प्रार्थना ही है कि सच्चा परमेश्वर से कि जो भी यहाँ गरीब दुखी लोग भूखा प्यास हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है उसे रोज़गार मिले, काम मिले, जो लोग पास माने की शांति नहीं उसे शांति दे। और जो बता रहा हूँ कि देखो इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, या अमीर हो
या गरीब हो या कैसे भी हो, ठीक है, सब लोग को एक दिन मरना है, मारना तो छोटों बड़ों सब लोग को मारना है, मारना है। ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ते पेपर वो लोग नहीं जान रहे कितना मर रहे हैं इस भारत देश पर, और जो लोग रेडियो नहीं सुनते हैं वो लोग नहीं जान रहे कितना मर रहे हैं धरती पर, टीवी नहीं देख रहे हैं जो लोग, वही लोग नहीं जान रहे कि कितना मर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो लोग जान रहे हैं कि कितना मर रहे हैं मनुष्य। मनुष्य का ज़िंदगी कितना दिन का है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, खूब से खूब 100 साल, लेकिन मर तो रहा है ना। लेकिन ऊपर वाला क्या कहता है कि तुम्हारा जीवन नश्वर है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, मानो भाप के समान, कभी भी उड़ सकता है, कभी भी मर सकते हो तुम, तो कभी नहीं एक्सीडेंट में मर सकते हो, बैठते उठते कभी भी मर सकते हो। इसीलिए कहता है कि समय रहते हुए अपने पापों से क्षमा मांग, मैं तुझे बनाया हूँ, मुझसे दूर होगे तो तुम भटकोगे भाई, काम धंधा ढूंढोगे, फिर तकलीफ में रहोगे, दुख में रहोगे। यही देखो, डॉक्टर और वैज्ञानिक, डॉक्टर बहुत भला ही काम कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक मनुष्य को बुड़बक बना रहा है। कैसे बना रहा है बताएं? वो कहता है ना, मनुष्य जो है कि बंदर जैसे था और आगे जाके आ गया रूप में, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप पर अपने समानता में बनाया है। वैज्ञानिक कहता क्या जानता है? एक बड़ा सा पत्थर गोला आया और पूरा वायु सृष्टि हो गया, ठीक है। और परमेश्वर का कहता है आकाश बेडोल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर की आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। फिर परमेश्वर कहा क्या? उजाला हो। एक बार मुंह से कहा उजाला हो, उजाला हो गया पूरा सृष्टि। फिर कहा कि पृथ्वी पर फलदायक वृक्ष हो, तो पेड़ पौधा में फलदायक वृक्ष होगा। केवल मुंह जबानी बोला और हो गया, क्योंकि परमेश्वर है तो सब कुछ कर सकता है ना।